मान लीजिए 1000 परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे। नहीं, देखिए जो बाहर से आए हुए इस प्रकार के लोग हैं उनको वापस भेजने का काम हम कर रहे हैं। जमालपुर से बांग्लादेश में आया था। जो घुसपैठ करके आया है उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। कमिटमेंट है, कन्विक्शन है, नॉन स्टॉप एक्शन है और नतीजा साफ साफ नजर आ रहा है। हरियाणा से लेकर असम तक हिंदुस्तान की सरजमी से चुन चुन कर एक एक अवैध घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाए। नवभारत पर आपको दिखाएंगे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हरियाणा, यूपी से लेकर गुजरात और असम तक कैसे हो रहा है ताबड़तोड़ प्रहार और अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन को लेकर कैसे तेज हो रही है राजनीति। सबसे पहले कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए जो असम के न्यू बोंगाई गांव रेलवे जंक्शन से आई है। यहां सुरक्षा बलों ने जांच के दौरान बांग्लादेश से घुसपैठ करने आए 8 लोगों को पकड़ा है। तस्वीरें देखिए, पकड़े गए सभी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए नौजवान हैं जिन्होंने कैमरे पर भी कबूल किया है कि वो बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहाँ आए। जमालपुर से बांग्लादेश में आया था। बांग्लादेश से इधर आया था। मैं बांग्लादेश जा रहा था। बांग्लादेश से आया था। बांग्लादेश जा रहा था। नहीं आया था। कौन सा ट्रेन से? ट्रेन में नहीं है, वो कार पे आया था। कार पे बांग्लादेश से मेघालय के घुसा। हाँ। कहाँ से घुसा? वो पता नहीं है वो कहाँ से। वो सिक्योरिटी नहीं था। असम के न्यू बोंगाई गांव से 8 घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस के अभियान को देखते हुए रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई और पकड़े जाने के डर से कई संदिग्ध सामान लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ निकलते दिखाई दिए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कई बार साफ कर चुके हैं कि वो असम की जमीन का एक इंच हिस्सा अवैध बांग्लादेशियों से खाली कराकर ही दम लेंगे। इसके लिए वो खुद जमीन पर उतर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में बढ़ती घुसपैठ को ही राज्य की डेमोग्राफी में आए बदलाव की बड़ी वजह बताया है। हजारों बीघा, हजारों एकड़, हजारों हेक्टेयर जमीन कुछ ही परिवारों ने कब्जा करके रखे थे। मान लीजिए 1000 परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे थे। तो अभी धीरे धीरे सब हट रहा है। मेरा लगता है कि अगले 3 दिन में सब खाली हो जाएगा। ये लोग बिहार से आए, कोई बोले मैं बंगाल से आए, कोई बोले धुबरी से आए, लेकिन कहाँ से आए वो तो पता चलेगा जब इंक्वायरी किया जाएगा। अगले क्या स्टेप रहेगा सर? एविक्शन होगा क्या? ये तो होने वाला है। एविक्शन जरूरत होगा जब लोग खुद बाहर नहीं जाएगा। मेरा लगता है अगली 2-3 दिन में सारे लोग खुद बाहर चला जाएगा। असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हिमंता सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, जिसका असर भी दिख रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां से अवैध बांग्लादेशी खुद ही वापस जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर असम की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सामान से लदे ट्रकों की 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगी नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि ये अवैध बांग्लादेशी हैं जो हिमंता सरकार के एक्शन से घबराकर खुद ही भाग रहे हैं। देख पा रही हूँ आरपीएफ के डॉग है, उनका नाम उत्पल है। ये भी यहाँ पे है। कैसे क्या सामग्री आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये पूरे सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। और आपको हम बता दें ये सिर्फ
आरपीएफ के साथ साथ नहीं हो रहा। आरपीएफ के साथ साथ जीआरपीएफ की अगर बात करें, स्टेट पुलिस की बात करें, वो भी है साथ में। और हम आपको दिखा रहे कैसे एक पूरा टीम यहाँ पे है और लगातार हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। ये आप देख पा रहे, ये जो डॉग स्क्वाड है पुलिस के साथ, ये जो डॉग स्क्वाड है, ये डॉग यहाँ पे लाया गया है कि ताकि कुछ भी इलीगल अगर सामान हो, कुछ भी सामग्री जिसपे आप शक कर सकते हैं, वो सामान कैसे सामने आए, ये आप देख पा रहे हो। ये आप डॉग स्क्वाड आप देख पा रहे हो, डॉग स्क्वाड भी इनके साथ साथ मौजूद है और ये रहा डॉग स्क्वाड और ये उनको लीड करते हैं। इनके साथ साथ हम एक पूरी टीम के साथ चल रहे हैं और जैसे कि पहले भी आपको हमने कहा है, सिर्फ जो वर्दी में है वो नहीं, उन्हीं के साथ साथ जो सिविल में भी है। मैं राइट में आपको फोकस करने के लिए बोलूंगी विजय को, जो राइट सिविल में भी है, ये भी एक पुलिस की सेना है। ये हमारे साथ जुड़े हुए, ये सर्च ऑपरेशन जो है, इन पूरा सर्च ऑपरेशन को, इस ड्राइव को चला रहे हैं कि ताकि जितनी भी करी है, अगर कोई इलीगल बांग्लादेशी है तो छूट ना जाए ये। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है कि असम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बांग्लादेश की बॉर्डर की अगर बात करें, बहुत क्लोजली इसी के साथ जुड़े। असम ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब आपको दिल्ली के पास हरियाणा ले चलते हैं, जहां गुरुग्राम में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा को देखते हुए संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। इस दौरान पहचान के फर्जी दस्तावेज मिलने पर संदिग्धों को जांच पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, जिसके लिए गुरुग्राम में 4 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। ये ड्राइव लोकल पुलिस और प्रशासन की मदद से चलाई जा रही है। उन लोगों को लगातार वेरीफाई किया जा रहा है जिनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स है या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे लोगों को लगातार पकड़ा जा रहा है। गुरुग्राम के अंदर 4 डिटेंशन सेंटर बनाए गए और वहां पर लोगों को लाया जा रहा है। ऐसे डिटेंशन सेंटर है जो कम्युनिटी सेंटर है सेक्टर 10A में, उसको तब्दील किया गया डिटेंशन सेंटर के रूप में। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों करीब 40 ऐसे लोगों को यहाँ पे लाया गया था जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी होने का शक था। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया गया। फिलहाल यहाँ पर अभी कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहाँ पर लाया गया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर लाया गया। लेकिन लगातार जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर पहुंच रही है और डिटेन किए गए लोगों को यहाँ पर लगातार लाया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक स्पेशल ड्राइव में अब तक 400 से ज्यादा संदिग्धों की जांच की जा चुकी है और 8 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान हुई है, जिन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी साफ कर दिया है कि जो लोग अवैध तरीके से घुसपैठ करके आए हैं उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जो बाहर से आए हुए इस प्रकार के लोग हैं उनको वापस भेजने का काम हम कर रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी, पीछे भी हमने इस बात को कहा था कि जो लोग बाहर से आकर के यहाँ पर रुके हुए हैं उन्हें वापस अपने देश जाना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अलग अलग राज्यों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये ड्रिल चलाई जा रही है। हालांकि इनकी पहचान करना आसान नहीं है, क्योंकि आधार और राशन कार्ड जैसे फर्जी दस्तावेज बनवाकर ये सालों से यहीं की मिट्टी में घुल मिल चुके हैं। लिहाजा स्पेशल ड्राइव में फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं। मकान मालिकों को किराएदारों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। वैसे पुलिस ये दावा जरूर कर रही है कि वो सिर्फ विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन ले रही है। गुरुग्राम से 8 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान भी कर ली गई है, लेकिन बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों का दावा है कि वो बांग्लादेश नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से आए हैं। गुरुग्राम पुलिस के ऑपरेशन के बाद ऐसे तमाम लोग अपनी झुग्गियों को छोड़कर दूसरे इलाकों में पलायन करने लगे हैं। जा चुके हैं यहाँ से बंगाल वापस? हाँ सर, जा चुके हैं। कितने लोग गए होंगे सर? बहुत से 3-4 बंदे जा चुके हैं। कितने लोगों को डिटेन किया गया था पुलिस द्वारा यहाँ से? लगभग यहाँ से 10 लोगों को किया। 10 लोगों के आसपास। देश को सिक्योर करने के लिए अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन पर राजनीति भी तेज हो चली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। उन्होंने अगले साल बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हरियाणा के गुरुग्राम में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से
हमारे बंगाली भाषी लोगों को हिरासत में लिए जाने और उन पर अत्याचार की लगातार खबरें मिल रही हैं। अन्य राज्यों से भी अलग से और लगातार खबरें मिल रही हैं कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों को सभी उचित दस्तावेजों के साथ सीधे बांग्लादेश अवैध रूप से